उन्होंने पहले ही कहा था बच्चा आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी हमें पहचान नहीं पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी दूंगा और समस्त वादे पूरे करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या आपने भजन करके इंतजार किया? कुछ एक मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया। कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया। गुरु के पास कोई नहीं। जबकि कहा था कि बच्चा पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया सब तरह से, लेकिन मुझे न कोई मार सकता है, न मुझे धोखा दे सकता, न कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, वो काम करके ही जाऊंगा और तुम किसी की बात मत विश्वास करना। और कहा था पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। लेकिन आप लोग न खड़े रहे न पड़े रहे और सबके सब भग खड़े हुए। जब कोई बचा नहीं तो दया किस पर की जाए? जब कोई रुका ही नहीं, गुरु पर विश्वास किया ही नहीं, गुरु के वचनों पर वादों पर विश्वास किया नहीं, तो दया की जाए तो किस पर की जाए? ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। आप दया के पात्र हो, तुम्हारे में कोई गुरु पर पात्रता, शुद्धता कोई है, निर्मलता, चरित्र, सब खत्म, सब खत्म। अब कहते हैं दया नहीं हो रही, भजन नहीं बना, ध्यान नहीं माना। अरे ध्यान तुमने गुरु का किया है, तुमको तो ध्यान कराया गया कि गुरु मर गया, ध्यान ही खत्म करा दिया। अरे मरे व्यक्ति का कौन ध्यान करता है? जो मर जाता उसका कोई न नाम लेता और न उसका कोई ध्यान करता। मुर्दे का ध्यान कोई नहीं करता। तो तुमको जब गुरु से हटा दिया तो तुम ध्यान करोगे तो किसका करोगे? जो मथुरा में पुतला बना के ले गया उसका ध्यान करोगे? क्या पुतला काम करेगा तुम्हारा? तो जो तुमने भूल भरम की है वही तुम्हारे लिए हानिकारक होगा और वही तुम्हारे लिए बाधा खड़ी हो गई। अगर गुरु पर विश्वास किया होता तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता और तुम्हें कोई हटा नहीं सकता गुरु से। गुरु वो पावर, वो शक्ति है तो सारी मुसीबत आपत्तियों को हटा देती, वो एक बार मौत को भी ढकेल देती। लेकिन आपने तो कोई काम किया ही नहीं। ये हो कहो वो दयालु कृपालु है तो एक बार फिर मौका दे रहे हैं आप कि चलो भूल गए हो मेरे बच्चों को, वादों को, तो फिर से याद कर लो और अपनी जगह खड़े होकर सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ। तो अभी तुम्हारा काम हो सकता, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन अगर अब की बार नहीं जागे तो फिर 84 जाओ। आपकी न चेते न जागे फिर 4 खान 84 लाल नरकों की योनियों से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। एक बार ये मौका आपको फिर मिल गया और जोर शोर से जानकारी दी गई। 11 वर्ष में लगातार पूरे हिंदुस्तान में ये जानकारी दे रहा हूं। जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से सुनाया और समझाया, जो इशारा किया, भविष्यवाणी किया और जो संगठन बनाए परिवर्तन की। पहला संगठन के गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत संगठन, दूसरा दूरदर्शी संगठन, तीसरा भूमि ज्योतक खेती काश्तकार संगठन। गुरु ने परिवर्तन के लिए 3 संगठन बनाए और चेलों ने विघटन कर दिया, सब खत्म कर दिया। ये ऐसे चेले, ऐसे भक्त निकले जिन्होंने गुरु की सारी मर्यादा खत्म कर,
सारी गौरव गरिमा, सारी भूमिका व्यवस्था परिवर्तन की, यानी सब पीछे ढकेल दिया। अब आप ये बताइए इनको कौन माफ करेगा? आगे आने वाले समय में क्या ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकेंगे? इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और जीव का क्या हो सकता? और आप उन्हीं के पीछे भाग गए। जो अपने भाग्य को नहीं समझ पाया, बना पाया, वो तुम्हारे भाग्य को क्या बना देगा? जिसने गुरु की महिमा स्वयं नहीं जान पाई, गुरु को अपना नहीं बना पाया, गुरु पर विश्वास नहीं कर पाया, वो तुमको गुरु पर क्या विश्वास कराएगा? और यह खेल सब गुरु का है सृष्टि में। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहा मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, क्रिया पर नहीं, कृपा पर निर्भर। क्योंकि कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं उसमें, कोई किसी तरह का संयम नियम कुछ नहीं। इसलिए कहा क्रिया तो इससे हो नहीं सकती गंदे से। अगर वो गुरु की कृपा पा जाए, दया पा जाए, तो उससे उसका उद्धार हो जाएगा। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, केवल गुरु की कृपा पाने का उसको उपाय सोचना चाहिए। और गुरु की दया पाने का उपाय क्या है? उनके आदेश हुकुम का अक्षर सा पालन करना। कोई शंका संदेह भूल भ्रम न आवे किसी तरह का। कहा स्वप्न में भी गुरु के प्रति विरोध की भावना ना हो, वो गुरु का सच्चा भक्त कहलाता, वो गुरु की संपूर्ण दया पाने का अधिकारी होता। लेकिन तुम्हारे अंदर तो कुछ तुम पहले ही सब भूल गए। उन 5 लुटेरों ने अल्लाह बचा दिया, गुरुजी मर गए, चले गए, और तुमने मान लिया बिना देखे, बिना सोचे समझे। अगर गुरु के वचन याद होते तो आपको तुरंत कहना चाहिए था, तुम ये झूठ कह रहे हो, बाबा जी ने क्या, न कोई मुझे मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। आप ये तुरंत कहते, तुरंत आपको निर्णय मिल जाता कि सत्य क्या है। अरे झूठ बोलने वाला कितनी देर टिक सकता है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन तुमने उन झूठ बोलने वालों की बात मान ली और गुरु को झूठ बोलने वाला समझ लिया। ये मानता तुम्हारे अंदर आ गई, तो आप ही तो दोषी हो बिना देखे। अरे तो भगवान ने आंखें दी है, कान दिए हैं अच्छा सच्चा सुनने के लिए, आंख दी अच्छा सच्चा देखने के लिए, झूठ सत्य का निर्णय लेने के लिए बुद्धि दी है, और तुमने किसी का प्रयोग नहीं किया, न आंखों का, न कानों का, न बुद्धि का, किसी का प्रयोग आपने नहीं किया। जो अल्लाह मचा दिया उसके पीछे भाग करे। अरे नाक ले गया कौवा, तो कम से कम हाथ रख के देखना चाहिए कि नाक है कि कौवा नहीं गया, कुछ नहीं। ऐसी तुम्हारी बुद्धि है, ऐसी तुम्हारी समझ है, ऐसा तुम्हारा गुरु भक्ति है, ऐसा तुम्हारा गुरु पर विश्वास है, प्रेम है। पाप पाने के लायक तो कुछ हो नहीं, गुरु से कुछ भी पाने के लायक नहीं। लेकिन आज सदगुरु आया है जो दाता दयालु है, वो दया करने आया है, वो क्षमा करने आया है, भूल चूक माफ करने आया है, पापों के गट्ठर को उतारने आया है, इतना बड़ा काम करने आया मालिक। इसीलिए आपको ये दोबारा मौका मिल गया। नहीं एक बार सुनाया, नहीं माना तो मार काट दिया गया। काल शक्तियों का इतिहास ऐसा ही, लेकिन ये दयाल शक्ति है, इसका काम बिल्कुल अलग सृष्टि में है। कोई मतलब काम उसका ऐसा नहीं है जिसमें किसी को कोई कष्ट हो,
किसी का कोई अपमान हो, किसी का कोई खून खराबा हो, ऐसा काम नहीं होगा। इतनी मतलब यानी शुद्धता निर्मलता का